स्त्री पुत्रादि, दुकान मकान आदि, देह, ये सब जीव के कहे जाते हैं। वह व्यवहार असद्भूत व्यवहार है। यहाँ तक कि 8 कर्म जीव के कहे जाते हैं, वो भी असद्भूत व्यवहार है, वो असद्भूत व्यवहार। अब रागादि और ये ज्ञानादि, ज्ञान दर्शन आदि, ये जीव के हैं, ये कहे जाते हैं, ये सद्भूत व्यवहार है। अब असद्भूत और सद्भूत कह के बहुत बड़ा अंतर बता दिया। वह असद्भूत व्यवहार और ये सद्भूत व्यवहार। तो असद्भूत वे तो चेतन ही नहीं है, जीव ही नहीं है, स्पष्ट जड़ है, पुद्गल है। अब वो इसलिए जीव है ही नहीं, तो उन्हें जीव कहा जा रहा है, इसलिए असद्भूत है। ये जीव तो है, कुछ तो अंश इसमें जीव का है, इस कारण से ये सद्भूत है। तो फिर दोनों सद्भूत है, तो अब तो दोनों एक कोटि में आ गए ना। वहीं एक कोटि में नहीं है, जो असद्भूत के भी 2 कहे गए हैं ना, देह की स्थिति और वस्त्रादि आभूषण आदि की स्थिति और बाह्य दुकान मकान की स्थिति, इनमें बहुत अंतर है। उस अंतर को दिखाने के लिए फिर उपचरित अनुपचरित का भेद खड़ा किया, उपचरित अनुपचरित। वैसे यहाँ भी ये दोनों एक कोटि में लग रहे हों तो फिर वहाँ उपचरित अनुपचरित, रागादि उपचरित हैं। पीछे कहा था उपचार है, प्रमत्त प्रमत्त भेद, उपचार किस अपेक्षा कहा वहाँ उपचार, क्या शब्द दिया था? सुबह बहुत विस्तार से चर्चा की थी। परद्रव्य के संयोग जनित है, वो परद्रव्य की अपेक्षा आ गई। राग द्वेष में परद्रव्य की अपेक्षा है, इसलिए उपचार है। और दर्शन ज्ञान चारित्र में पर की अपेक्षा रंच मात्र नहीं है, इसलिए अनुपचार है। ये उपचार अनुपचार कह करके उनका अंतर बता दिया। फिर भेद क्यों, या फिर यहाँ व्यवहार क्यों? सुबह ये भी कहा था व्यवहार की परिभाषाएं अलग अलग लगेंगी, एक सी नहीं लगेंगी सब जगह। यहाँ कौन सा व्यवहार लगेगा? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। सिर्फ अभेद अखंड आत्मा में भेद कर दिया, इसका ही नाम व्यवहार है। कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धा जो कहा गया है ना, वहाँ 2 द्रव्यों के बीच कर्ता कर्मपना कहना ये तो अशुद्धता है ही, लेकिन एक द्रव्य में भी कर्ता कर्म करण इसके 6 कारक के भेद खड़ा करना ये भी अशुद्धता है। वो परद्रव्य के साथ 2 के बीच भेद करोगे और कर्ता कर्मपना लगाओगे तो असद्भूत व्यवहार वाली अशुद्धता हो जाएगी। और एक ही में कर्ता कर्म करण के भेद खड़े करोगे, अभेद अभिन्न षटकारक में भी भेद करोगे तो भी व्यवहार हो जाएगा। अब आप मेरे ख्याल से व्यवहार की परिभाषाएं आपने पढ़ ली होगी। व्यवहार के कार्य 2 तरह से कार्य करता है ना व्यवहार, उल्टा उल्टा। 2 भिन्न पदार्थों में अभेद स्थापित करता है और एक अभेद अखंड वस्तु में भेद करता है प्रयोजन से, दोनों का प्रयोजन है। और उसमें से फिर 4 जो नए खड़े होते हैं उन सबका अपना अपना प्रयोजन है। अभी मेरे ख्याल से जब पूरा और विस्तार से आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा पूरा। सद्भूत असद्भूत किया और फिर सद्भूत में जो व्यवहार में जो असद्भूत व्यवहार है वो 2 के बीच में भिन्न 2 द्रव्यों के बीच अभेद बताता है, और जो सद्भूत व्यवहार है वो अभेद अखंड में भेद करता है, वो सद्भूत व्यवहार, ये भिन्नता करने वाला। इसलिए यहाँ जो दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के व्यवहार से कहे जाते हैं, ये सिर्फ भेद की अपेक्षा, अभेद अखंड आत्मा में भेद करके कथन किया, इसलिए वह व्यवहार कहलाया। और इस व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। व्यवहार ने क्या किया था? अभेद अखंड आत्मा में भेद किए थे और भेद करके दर्शन ज्ञान चारित्र कहे थे। तो जो निषेध किया जा रहा है निश्चय में, वह निषेध वो भेद का निषेध है, वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध नहीं है। और जो अशुद्धता आ रही है वो दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से नहीं आ रही है, दर्शन ज्ञान चारित्र में भेद पूर्वक विकल्प करने से अशुद्धता आ रही है।
इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्रवत्वेन अस्य शुद्धत्वम, ये दर्शन ज्ञान चारित्रवान यदि हम कहते हैं, भेद होता है, विकल्प होता है, तो अशुद्धता आती है ना, यहाँ आती है। तो फिर उस दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं, कि हाँ है। कैसे हैं फिर, ये व्यवहार से कहे जाते हैं। तो है नहीं क्या, कहा ना व्यवहार से कहे जाते, तो है ना। तो आप निश्चय से निषेध करते हो ना, क्या निषेध करते हैं निश्चय से, तो फिर है नहीं ना जब निश्चय से निषेध करते हो। तो यदि निश्चय से निषेध करने पर नहीं है ऐसा ही तुम मानते हो, तो फिर वह जो आगे 26वीं गाथा के बाद 27वीं गाथा में उत्तर देते हुए कहा ना, न एवं नए विभाग अनभिज्ञोसी, नए विभाग को नहीं जानते हो, स्यादवाद को नहीं जानते हो, नए के स्वरूप को नहीं जानते हो। नए सर्वथा निषेध नहीं करता है, अपर पक्ष का निराकरण नहीं कर, अनिराकृत प्रतिपक्ष, वो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं कर रहा है। तो क्या किया उसने, गौण किया है। इसलिए वो दर्शन ज्ञान चारित्र जो व्यवहार ने कहे थे वो नहीं है ऐसा नहीं, वे है, उसको गौण किया गया है। तो गौण किया तो आप यही कहते ना कि उनका भेद नहीं है, ऐसा कहते ना। इसलिए भेद नहीं है ऐसा कहने, किसका भेद नहीं है, किसके भेद नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं है। फिर से किसका कथन किया आपने, दर्शन ज्ञान चारित्र का ही कर दिया ना, तो फिर तो भेद ही हो गया ना। भेद नहीं कहने के लिए फिर भेद खड़ा कर दिया। इसलिए कहते है नहीं, न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र, तो है क्या, जान गो शुद्धो, एक ज्ञायक भाव। इसलिए वो फिर वो अनुभव किया, उपासित होता हो जैसे शुद्ध कहा ना, वो निर्विकल्प अनुभूति के समय ये कोई भेद खड़े नहीं होते हैं वह। इसलिए और यदि भेद खड़ा हुआ तो विकल्प राग अशुद्धता। इसलिए कहते हैं कि जब उस एक ज्ञायक भाव का अनुभवन किया जाता है तो ये भेद भी भाषित नहीं होते हैं कि न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र। तो क्या है कि एक अभेद अखंड आत्मा है। तो अभेदता की अपेक्षा से उन सब का निषेध किया गया। गाथार्थ नीचे पढ़ करके फिर अपन गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्ञानी माने आत्मा के, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी आत्मा तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। बोली गाथा और पद्यानुवाद। थोड़ा अनुशीलन से अपन यहाँ तक सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध हुआ, कैसे हुआ, इतना पढ़ करके टीका प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 77 पर नीचे का पैराग्राफ, उससे ऊपर वाला भी ले लीजिए। अर्थ पढ़ लिया अभी अपन ने, उसके अर्थ के बाद, गाथार्थ के बाद, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण नहीं है, यह बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही है, और ज्ञानादि गुणों के अखंड पिंड रूप आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहते हैं। लेकिन यहाँ तो निषेध ही कर दिया ना। निषेध करने का तात्पर्य वो है नहीं ऐसा मत समझना। 6वीं गाथा में ज्ञायक भाव को उपासित होता हुआ शुद्ध कहा था, अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा था, और अनुभूति निर्विकल्प दशा में ही होती है। गुणों के विस्तार में जाने से, भेदों में जाने से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। इस कारण अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध किया गया है। माने भाषा गुणों के निषेध की है, लेकिन निषेध समझना है गुण भेद का। गुण भेद अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय है, और ज्ञायक भाव व्यवहारातीत है। इस कारण
त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध किया गया है। और द्रव्य दृष्टि शुद्ध नय की मुख्यता से बात कर रही है तो है ही, इसलिए शुद्ध नय में व्यवहार का निषेध किया। छठवीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के निषेध द्वारा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का निषेध किया गया था। क्या ये बात ठीक है? प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के निषेध द्वारा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का निषेध किया गया था। तो क्या प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। इसमें से प्रमत्त पर्याय उपचरित और अप्रमत्त अनुपचरित ऐसा कहा जा सकता है। एक विवक्षा ये भी है, विकारी भावों को उपचरित कहते हैं और अविकारी भावों को जीव का कहना अनुपचरित कहलाता है, ये बात भी आती है। और ये गुण भेद ये भी अनुपचरित में आते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए वहाँ प्रमत्त अप्रमत्त में भेद करोगे तो प्रमत्त उपचरित में चला जाएगा, अप्रमत्त अनुपचरित में। परंतु यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त वाले वह अप्रमत्त कह करके अप्रमत्तता की अपेक्षा जो शुद्धता है उसको लिया ही नहीं है, उसको लिया ही गुणस्थान है, अप्रमत्त गुणस्थान। इसलिए जयचंद जी छाबड़ा ने बाद में कहा था ना, प्रमत्त कह करके 1 से 6 तक गुणस्थान और अप्रमत्त कहने से 7वें से लेकर 14वें तक गुणस्थान, ऐसा कह करके गुणस्थानातीत कहा गया है। और गुणस्थान कहना ये उपचरित ही है। इस दृष्टि से प्रमत्त अप्रमत्त दोनों ही उपचरित सद्भूत व्यवहार में जाएंगे। तो इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहा, और वे नहीं है ऐसा छठवीं गाथा में कहा तो उसका निषेध हुआ। तो सद्भूत वाले दोनों भेदों का निषेध हो गया। छठी में हो गया उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का और 7वीं में हो गया अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का। अब असद्भूत व्यवहार रहा, उसका निषेध कहाँ हुआ? वो कहते हैं उपचरित और अनुपचरित असद्भूत, ये ऊपर की एक पंक्ति छूट गई। इस प्रकार अब उपचरित और अनुपचरित दोनों ही सद्भूत व्यवहारों का निषेध हो गया छठी 7वीं गाथाओं में। उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयों का निषेध तो तीसरी गाथा की टीका में ही कर आए हैं, क्योंकि जब 2 की बात एकत्व में ही समय सुंदर है, एकत्व निश्चयगत समय जब सुंदर है तो बंद की कथा क्या है? विसंवाद करने वाली है। दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद करने वाली है, इसलिए 2 के साथ मिलान होता ही नहीं है। इसलिए 2 के मिलान से होने वाले जितने असद्भूत व्यवहार के विषय थे वो वहीं निषिद्ध हो गए। इसलिए उपचरित अनुपचरित दोनों प्रकार के व्यवहारों का निषेध वहीं हो गया। अथवा और पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ कहकर छठवीं गाथा की टीका में भी कर दिया। या तो वहाँ से समझ लेना, पर द्रव्यों से भिन्न कहा तो उसमें असद्भूत व्यवहार ने का भी निषेध हो गया। इस प्रकार छठवीं व 7वीं गाथा में उपचरित सद्भूत व्यवहार ने एवं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का भी निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार चारों ही प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध हो गया। और ऐसा निषेध करके किसे कहा, किसकी बात कहना चाहते हैं? इस प्रकार पर से भिन्न, प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से भिन्न एवं गुण भेद से भी भिन्न ज्ञायक भाव अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव की शुद्धता का वास्तविक स्वरूप यही है और यही शुद्ध स्वभाव दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है और परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत परम पदार्थ है। परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत परम पारिणामिक भाव है। इसे यहाँ शुद्ध ज्ञायक भाव शब्द से अभिहित किया गया है और इसलिए इसको कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण गाथाएँ हैं। इस विषय को स्पष्ट करने वाली होने से ये महत्वपूर्ण गाथाएँ हैं। ये पिछला अपन 7वीं गाथा प्रारंभ कर ली ना, इससे पहले इधर का एक पैराग्राफ छोड़ दिया था। वो महत्वपूर्ण गाथा वाला वाक्य आया था पढ़ने में, मैं कहाँ रह गया।
76 पेज पर वो छोड़ दिया अपन ने, पिछला हो गया था पूरा, ये आगे से जुड़ रहा था, इसलिए अपन ने उसे नहीं पढ़ा था। एक पैराग्राफ उधर से भी पढ़ लेते हैं। अगली गाथा में अपन पढ़ ली गाथा, अब उससे उल्टा चल रहे पीछे, रिवर्स में जाना पहले, रिवाइंड करना। अगली गाथा में आचार्य देव ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों के भेद को भी व्यवहार उत्पादक होने से अशुद्धि बताकर निषेध करने वाले हैं, क्योंकि अनुभव के काल में गुण भेद भी नजर नहीं आता। अनुभव के काल में गायक भाव जैसा नजर आता है, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत यही गायक भाव शुद्ध कहलाता है। यह स्पष्ट करना भी उक्त कथन का मूल प्रयोजन है। इस प्रकार इन 6वीं 7वीं गाथाओं में दृष्टि का विषय पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है इन गाथाओं को समय सार का भी सार कहा जाता है, क्योंकि इनमें संपूर्ण समय सार का सार आ जाता है। 7वीं गाथा हो गई ना, 12वीं गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से समय सार पूरा हो जाता है। जैसे आचार्य ने कहा 12वीं गाथा हो गया, समय सार पूरा हो गया, संक्षिप्त रुचि वाले के लिए पूरा हो गया, सब आ गया यहाँ तक 12वीं गाथा तक। और उसमें जिसके लिए समय सार लिखा गया वो ये 6वीं 7वीं गाथा में आ गया। जिनागम का सार समय सार है, और समझ लो 6वीं 7वीं गाथा समय सार का सार है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, इन्हें बहुत भावपूर्ण तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ना माने समझना चाहिए पूरी तरीके से। अभी अपन पूरी टीका को एक बार सामान्य अर्थ से लेते हैं, बाकी जितनी और विशेषताओं की बात है वो अपन आगे कल करेंगे। आचार्यों का जोर, अध्यात्म का जोर, स्याद्वाद के क्या शब्द था, स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेने पर होने वाला जोर। स्याद्वाद की शरण से शुद्ध नय का अवलंबन लेने पर क्या जोर आता है, देखिए। आस्ताम तावत बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते। ज्ञायकस्य बंध प्रत्ययात अशुद्धत्वम आस्ताम, ये ज्ञायक भाव जिसे शुद्ध कहा जा रहा है, उस ज्ञायक भाव के बंध के कारण से, कर्म का बंध होता है, कर्म के बंध से इसके राग द्वेष होते हैं, इसके कारण से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, आस्ताम, वो तो बहुत दूर की बात है। दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते, अरे तो उसके दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं होते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है, क्या रह गया फिर, कुछ ही नहीं बचा। न विकार है, न जो मूल द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की परियों, द्रव्य का लक्षण क्या है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव भी द्रव्य है ना, जीव द्रव्य है। क्यों द्रव्य है जीव, उसके लक्षण द्रव्य का घटित होना चाहिए ना। क्या द्रव्य का लक्षण है, गुणों के समूह को। तो जीव द्रव्य है तो जीव में गुण होंगे ना, उनका समूह, कौन से गुण होंगे, ज्ञान दर्शन यही तो होंगे। और यहाँ तो कह रहे कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव, चारित्राणि एव न, एव शब्द भी लगाते हैं, है ही नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र होते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा स्याद्वाद का अवलंबन लेकर, है ना, फिर शुद्ध नय का, साद्वाद के शरण में जाकर के शुद्ध नय का अवलंबन लेकर के करें, इसलिए बिल्कुल निडरता से, दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं है। तो अपन ने समझ लिया कि गुण भेद का निषेध है, इस अपेक्षा से नहीं कहा। अब सिर्फ अब पढ़ रहे हैं, अब यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जोर था इसलिए मैंने इसको पढ़ा। इसको यतो ही अनंत धर्मिनी, एक अनंत धर्मणि एकस्मिन् धर्मिणि अनिष्णातस्य अंतेवासी जनस्य तद अवबोध विधायी भी कैश्चित धर्मई तम अनुशासताम सूरीणाम धर्म धर्मिणो स्वभावतः अभेदे अपि व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्रेणैव ज्ञानिना
दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति उपदेशा। ये यहाँ तो कह दें दर्शन ज्ञान चारित्र है ही नहीं, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में होते तो हैं, ये कैसे कहे जाते हैं? वो आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, ये बात कितनी अभी यहाँ इस दृष्टि से बहुत निम्न कोटि की कह रहे हैं, बहुत हल्के स्तर की बात है। हल्के स्तर माने वो हल्का वैसा नहीं लेना, ये बात बहुत नीचे की है। किसने किससे कब कही, क्यों कही? किसने कही कि आचार्य ने ही कही। किससे कही? कि शिष्य से कही। क्यों कही? क्योंकि वह शिष्य समझता नहीं था इसलिए, तो उस शिष्य को समझाने के लिए कही। तो समझाने के लिए कही तो है तब तो कही ना कि वास्तव में वस्तु में भेद नहीं है, वो समझाने के लिए भेद करके कहा है। बाकी विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। एक वाक्य और पढ़ लेते हैं इसका, ये भी बहुत जोरदार है। सबसे ज़्यादा मार्मिक समझना जिसको है, इसका भाव ख्याल में आ गया तो समझ लो परम शुद्ध न्याय का वास्तविक विषय क्या वो समझ में आ गया। परमार्थतः एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्यायतया एकम। द्रव्य एक तो है, लेकिन कैसा एक है? एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्यायतया, और इसका जो नीचे अर्थ दिया, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है। पर्यायों को पीकर बैठा है, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, ऐसा एक। और वो एकता भी कैसी है? किंचित मिलित आस्वादम अभेदम एक स्वभावम। किंचित मिलित आस्वादम अभेदम एक स्वभावम, है अभेद एक स्वभाव, लेकिन कैसा? किंचित मिलित आस्वादम, क्योंकि जब अनंत पर्यायों को पी करके बैठा हुआ है तो किंचित मिलित तो सब मिला हुआ आ रहा है स्वाद में, तो बहुत हो गए ना फिर से कि नहीं। अभेदम एकम, अभेदम एकम स्वभावम अनुभवतः, और उस जब एक स्वभाव का अनुसरण किया जा रहा है, अनुभवन हो रहा है, तब अभी ऊपर कहा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी इति उपदिष्टि, आचार्य उपदेश देते हैं। अब कहते हैं अनुभवतः न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम ज्ञायक एव एकः शुद्धः। तो ज्ञायक एक शुद्ध है, नहीं दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं है। पहले जोर दे करके कहते हैं, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन, बराबर समझाते हैं दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, और अब कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। ये दोनों जो संबंध है वो पुनः अर्जुन की ध्येय साधने की जो बात है, दृष्टांत है ना, उसमें कहा उसे चलो जंगल में, एक पेड़ है, एक पेड़ पर चिड़िया लकड़ी की रखी है, और उस चिड़िया की आँख में आपको लक्ष्य साधना है। अब जंगल है कि नहीं, पेड़ है कि नहीं है, पेड़ पर चिड़िया है कि नहीं है। अब जब लक्ष्य साधा जा रहा होगा, अब कहते नहीं है, पहले कह दिया ना, बता दिया ना यहाँ आकर के, अब लक्ष्य साध रहे हो। लक्ष्य साधते समय गुरुजी कहाँ है चिड़िया? कि पेड़ पर है। पेड़ कहाँ है? कि जंगल में है। अब हम कहाँ खड़े हैं? कि जंगल में खड़े हैं, इसलिए तुम लक्ष्य नहीं साध सकते हो। ये कुछ नहीं है, पहले हो गया सब, अब कुछ नहीं है। ऐसे अनुभवतः न ज्ञानम न दर्शनम न चारित्रम ज्ञायक एक एव शुद्ध। ऐसे एक शुद्ध ज्ञायक भाव का हम सब आश्रय करें इसी मंगल भावना के साथ।